ठाकुर जी आप बताइए, यहाँ पर नेपाल है, कुछ ही दूरी पर जो है, यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते होंगे। सैकड़ों के हजारों लोग गुजरते हैं। क्यों? क्या चार चक्का लोड होता चार है? चक्का लोड होता है। चार चक्का लोड होता है। बाद होके काम होता है। अच्छा, और बताइए अगर बिहार में, देखो बिहार में क्यों दारू बंद है? ये देखिए, ये जो है यहाँ के मूल फिर भी निवासी सुनिए, हैं। जितना बिक रहा है बिक रहा है कि और नहीं बिक रहा है? थाना लाइन दे रहा है, चौकीदार लाइन दे रहा है। अब फायदा किस? अभी मैं इंडिया नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर हूँ। इस तरफ थोड़ी ही दूर में जो है नेपाल है, इस तरफ थोड़ी ही दूर में नेपाल है। मैं कहिए तो बिहार बॉर्डर पर हूँ, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है बियर मिलता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है आप बियर नहीं पी सकते। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल में आप बियर आराम से धड़ल्ले से पी सकते हैं, मगर यहाँ से कुछ ही दूरी पर बिहार में आप शराब नहीं पी सकते हैं। बिहार में शराब पूरी तरह कहने को तो बंद है, सरकारी कागजातों पर कहने के को तो बंद है, मगर धड़ल्ले से बिहार में चोरी छुपे बिक रहा है। और बिहार में शराब बंद होने से फायदा किसको मिल रहा है? बिहार में तमाम जो घूसखोर बेईमान लुटेरे जो ऑफिसर हैं, जो हमेशा रिश्वत की खाने की सोचते हैं, उनको जो है फायदा मिल रहा है दिन पर दिन। और जेल में वही लोग जा रहा है जो शराब पीता है, वो बेचता नहीं है, सिर्फ शराब पीता है। कहीं ना कहीं ये जो है बिहारियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। दिल्ली में गवर्नमेंट है बीजेपी का, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर गवर्नमेंट है बीजेपी का, फिर भी वहां पर जो है शराब चालू है, मगर बिहार में ही क्यों बंद है? अगर इस शराब से बिहार में बिहारियों को जो फायदा मिलता तो सबसे पहले जो है राजधानी दिल्ली में शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि इस चीज का लाभ तो राजधानी के लोगों को ही पहले मिलना चाहिए, तब बाकी राज्यों के लोगों को मिलना चाहिए शराब का फायदा। शराब से हानि ना हो, इस चीज के लिए जो है बाकी राज्यों को भी मिलना चाहिए, मगर नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा जो है घुसखोरी है, सबसे ज्यादा बेईमानी है, सबसे ज्यादा जो है लुटेरी है, सबसे ज्यादा करप्शन है बिहार में। बिहार में शराब पूर्ण रूप से कहने को बंद है, मगर धरातल पर जो है एकदम धड़ल्ले से बिक रहा है शराब। अभी मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हूँ, इस तरफ जाइएगा थोड़ी ही दूरी पर जो है आपको शराब मिलेगा, इस तरफ थोड़ी ही दूरी पर जो है शराब आपको पूर्ण रूप से बंद है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर कोई बैरिकेटिंग भी नहीं है, तो आपको आने जाने में एकदम से इजीली हो सकता है। आप इस तरफ आके शराब पी सकते हैं, फिर वापस से इंडिया में जा सकते हैं। ये चीजें हैं। शराब से कम सालाना लगभग 40 करोड़ रुपया, उससे भी ज्यादा का जो है मुनाफा होता था बिहार सरकार को, और उस चीज को जो है बंद करके रखा है। ना यहाँ पर बिहार में इंडस्ट्रीज है, ना भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो है, या ना ही यहाँ पर पोर्ट है, कोई किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर साधन नहीं है, ना फैक्ट्रीज है। उसके बावजूद भी जो है बिहार जो है एकदम मतलब शान से कह रहा है कि बिहार में शराब बंद है, बिहार के महिलाओं को जो है वह सुख सुविधा मिल रहा है जिसके वो लोग काबिल हैं। अगर बिहार में शराब बंद होने से बिहार की महिलाओं को फायदा मिल चुका है, तो साल 2016 में बिहार में शराब बिकना बंद हो गया था। क्या अभी तक बिहार की महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, पहले से ज्यादा पूंजीपति वाली हो चुकी हैं? नहीं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये मजाक हो रहा है बिहार के साथ, मजाकिया अंदाज में जो है बिहार के नेता वहां के तमाम भ्रष्ट अधिकारी लोग जो है हमेशा से पैसा लूटने बटोरने के लिए लगा रहता है। जो शराब पीने वाला है उसको जेल में डाल देता है, जो शराब बेचने वाला है वो धड़ल्ले से पैसा देकर घूम रहा होता है। ये है सच्चाई बिहार का। ये महदेवा गांव है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल बॉर्डर है।
यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पर, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप समझ लीजिएगा कि कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये महदेवा गांव का भारत का अंतिम गांव है। ये हमारे साथ ये भैया हैं, ये सर जी हैं। ये लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ से सैकड़ों हजारों लोग जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल में शराब धड़ल्ले से बिकता है। और वो शराब पीने के लिए जो है भारत के बिहार से बहुत ऐसे लोग हैं जो तमाम तरह के जो है दारू पीने के लिए हमेशा जाते रहते हैं, पी कर आते हैं, वहां पर शराब पीते हैं, यहाँ पर आके उलट जाते हैं। अगर यही चीज जो है बिहार में ही चालू होता तो बिहार सरकार को रेवेन्यू मिलता शराब से, मगर बिहार में शराब बंद है। कहने को सिर्फ कागजातों पर जो है बिहार में शराब बंद है, मगर धड़ल्ले से बिक रहा है। शराब जो है बिहार में बंद है एकदम पूर्ण रूप से, सिर्फ कागजातों पर, मगर बिहार में शराब एकदम से धड़ल्ले से बिक रहा है। इसका फायदा किसको हो रहा है आप लोगों को मालूम है? बिहार के तमाम वो भ्रष्ट बेईमान दोगला अधिकारी नेता लोग हैं, उनको एकदम से फायदा हो रहा है, डायरेक्ट उनके खातों में पैसा जा रहा है। मगर यहाँ के जो वो लोग हैं जो दिन भर थकान दूर करने के लिए जो कुछ अपना मतलब शराब पीते हैं थकान दूर करने के लिए, उनको जेल में डाल दिया जाता है। मगर जो बिहार में आकर के नेपाल से बहुत ज्यादा शराब की सप्लाई करता है, वो एकदम धड़ल्ले से खुलेआम घूम रहा होता है। इसी चीजों को लेकर जो है हमारे साथ ये भैया है, हम इनसे बातें करेंगे कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पर जो है एकदम धड़ल्ले से शराब बिकता है। क्या नाम है सर आपका? जीवछ ठाकुर। जीवछ ठाकुर जी, आप बताइए, यहाँ पर नेपाल है, कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते होंगे। सैकड़ों के हजारों लोग गुजरते हैं। क्यों गुजरते हैं वहाँ? दारू पीने के लिए गुजरते हैं। बिहार में शराब किस लिए बंद है? बंद कहाँ है, खुला है दारू। कौन कहता है बंद है बिहार में? दारू तो खुला है। खुला है तो हमेशा हर जगह पर क्यों नहीं बिकता है? जैसे कि मैं वहाँ पर नेपाल में देखा कि वहाँ पर जो है ठेका खुला हुआ था, उस ठेका के अंदर जो है मुर्गा बेचा जाता था, मछली बेचा जाता था चखना में। मैं वह तमाम चीजों को जो है देख कर अभी सर्वे करके आया हूँ। वो चीजें जो है बेचा जाता था, जैसे पहले 2016 से पहले इंडिया में भी बेचा जाता था, ठीक उसी प्रकार से जो है अभी नेपाल सरकार रेवेन्यू कमा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा। यहाँ के लोग जाते हैं, तमाम तरह के लोग, यहाँ के जितने भी लोग हैं बिहार के, जो नेपाल से सटे इलाके के जो लोग हैं, यहाँ से जाते हैं नेपाल में बेचने के लिए। क्यों जाते हैं? ये पैसा नेपाल को क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? अगर ये चीजें जो है नेपाल इंडिया में होता तो आप इंडिया में पीते। दारू नीतीश सरकार बोला कि दारू बंद है, लेकिन दारू तो खुला है, हर जगह दारू मिलता है। नेपाल में कहाँ, इंडिया में कहाँ दारू बंद है? हर जगह मिलता है दारू। अगर आप यहाँ पर पीजिएगा तो आप धरा के चल जाइए। यहाँ पीजिएगा तो छड़ के अंदर जाइएगा, चल जाइएगा। नेपाल में पी का ये तो कुछ नहीं होगा। ये चीजें हैं और यहाँ पर इससे अच्छा है कि दारू खुलना चाहिए। नेपाल को फायदा हो रहा है, नेपाल सरकार को फायदा, इंडिया सरकार घाटा लग रहा है, भारत सरकार को घाटा लग रहा है। इसलिए दारू खुलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। दारू कहाँ मिलता है? कहता है बंद है, हर जगह दारू मिलता है। ये पॉइंट की बात है। बिहार में जो है तकरीबन हर साल बिहार सरकार को शराब से 40,000 करोड़ का जो है लॉस होता है। न यहाँ पर फैक्ट्री है, न किसी भी प्रकार का जो है इंडस्ट्रीज है। यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं, माँ बहन का गाली सुनते हैं। यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाके माँ बहन का गाली सुनते हैं और एकदम मतलब निर्लज तरीके से जो है यहाँ पर अपना जीवन यापन करता है। गरीब आदमी मरता है, धनिक आदमी कमा के करोड़पति बनता है, गरीब आदमी मरता है। इसमें गरीब आदमी थोड़ी कुछ होता है, गरीब तो मरता है, 3 साल के भीतर जाता है। धनिक को बच्चा थोड़ी जाता है जेल के अंदर। धनिक को बच्चा तो कमा के बुच हो गया है, करोड़पति है, 10 प्लॉट जमीन खरीद रखा है, मकान बना लिया है। गरीब को बच्चा जाता है जेल में, 1 रुपया के लिए मरता है, गरीब आदमी मरता है। ये है सच्चाई। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है। इस साल बिहार चुनाव में जो है, हाल ही में बिहार चुनाव हुआ, फिर भी जो है यहाँ के लोग, यहाँ के जनता
इस राज्य के जो है भ्रष्ट बेईमान जितने भी अधिकारी हैं उन्हीं को वोट किया। क्यों वोट किया भाई? जबकि उनको पता है कि बिहार में किसी भी तरह का इंडस्ट्रीज नहीं है, ना ही यहाँ पर कमाने का सोर्सेज नहीं है, फिर भी लोगों ने, यहाँ के लोग एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वोट गिराया है। और जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ के कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल में जो एकदम धड़ल्ले से शराब बिकता है, ये चीजें सच है। अभी मैं भारत के सबसे अंतिम गांव महादेवा गांव में हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है, कुछ ही डेग पे जो है यहाँ के नेपाल बॉर्डर है, वहाँ नेपाल में जो है एकदम से शराब बिकता है, धड़ल्ले से शराब बिकता है। अब भारत में एकदम से सप्लाई होता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। कोई नहीं है। 4 चक्का लोड होता है। भैया ने बताया 4 चक्का लोड होता है। 4 चक्का लोड होता है। 4 चक्का लोड होता है। हाँ, बाद होके काम होता है। अच्छा, बताइए, अगर बिहार में शराब बिकता तो क्या बिहार के रेवेन्यू में मतलब वृद्धि होता कि नहीं? बिहार फायदा में रहता, अभी बिहार घाटा में चल रहा है। घाटा में चल रहा है। जी। ये लोग चाहते क्यों है बिहार के नेता लोग कि बिहारी हमेशा से पिछड़ा रहे? हाँ, बिहार इसलिए कि डूबा रहेगा, हमेशा बढ़िया रहेगा, लॉस में चलता रहेगा। अगर शराब से इतना ही फायदा मिलता है तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली में बंद होना चाहिए। शराब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बंद होना चाहिए। यहाँ झारखंड में मिल रहा है बगल में, देखो ओनली बिहार में क्यों दारू बंद है? ये देखिए, ये जो है यहाँ के मूल, फिर भी सुनिए, जितना पहले आदमी नहीं पीता था, अभी शराबबंदी होने से अभी 99% आदमी दारू पी रहा है। हर घर में बिकना चालू हो गया है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? थाना लाइन दे रहा है, चौकीदार लाइन दे रहा है। अब फायदा किसको हो रहा है? यहाँ के जो तमाम भ्रष्ट बेईमान अधिकारी हैं उनको फायदा हो रहा है। और यहाँ के गरीब आप जैसे भोले भाले जनता जो है मार खा रहा है, वो जेल में सड़ रहा है। साधारण से पी के जाता है, पी के आता है तो पाइप लगा देता है, कहता है 5045 रुपया फाइन दो। आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप लोग अभी भी नहीं आंखें खोलिएगा ना, तो इस तरह का जो है आप लोगों के साथ बेईमानी होता रहेगा। इस चीजों को आप लोग झेलता रहिएगा। आज मैं आया था खास इसी मकसद को लेकर, जो यहाँ की जो स्थिति है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ होता है। यहाँ से जो है कच्ची सड़क जाता है, कुछ ही दूरी पर नेपाल है, नेपाल का बॉर्डर है, उस तरफ 500 मीटर दूरी है। वहाँ पर धड़ल्ले से शराब बिकता है, मगर बिहार में कुछ ही दूरी पर आप आइएगा, एकदम से बंद है। कहने को सिर्फ कागजातों पर बंद है, मगर धरातल पर जो है ना इतना बेकार तरीके से जो है चल रहा है। अगर आप पीजिएगा तो आप जेल में जाइएगा। यहाँ के जो तमाम भ्रष्ट बेईमान अधिकारी है उनको दिन रात जो है पैसा कमाने की फिराक में रहता है, रिश्वत का पैसा आता है उन्हें। चलिए भैया, जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देख सकते हैं, ये है भारत का अंतिम गांव महादेवा गांव। यहाँ का दृश्य दिखा दीजिए। ये जो सड़क है नेपाल के ओर जाता है, ये देख लीजिए, ये कच्ची सड़क है, नेपाल के ओर जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है आप शराब पी सकते हैं, मगर यहाँ पर नहीं पी सकते हैं। ये चीज है। अगर बिहार की महिलाओं को इतना ही फायदा मिल रहा है तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली के महिलाओं को फायदा होना चाहिए, जो दिन बर दिन जो है रेप का घटनाएं जैसी सामने आ रहा है। ये चीजें है। क्या बिहार की महिलाएं जो है शराबबंदी होने से सुरक्षित है? तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीट की छात्रा पटना में रहने वाली, उनके साथ रेप हो चुका है। मैं सारे मुद्दा इस वीडियो में मैं घुसेड़ दूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है जरा सा बिहारियों के साथ बेईमानी हो रहा है। अगर शराब इतना ही फायदेमंद है तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली में बंद होना चाहिए। बाकी इतना ही। आप अगर इस वीडियो के बारे में आप और भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।